खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। कहते हैं कि हौसले, हिम्मत, साहस और संयम जिसके पास हो वह अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास साहस, हिम्मत, हौसले और संयम का होना बहुत जरूरी है। और अपने साथ हम आपको लेकर कुछ ऐसे ही जगहों पे जाते हैं जहां आपको इन सभी मूल व्यवहारिकता का संचार वेग बढ़ाने में आपको मदद मिले। सफर आपके आत्मिक विचारों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि जब आप सफर करते हैं तो नए जगहों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। भाषा, बोली, खान पान के साथ कुदरत के सृजित और शांत कला को आत्मसात करते हैं। इस सफर में आज मेरी मंजिल है भरदरिया दरी। अहरौरा के खूबसूरत वादियों में मुख्य मार्ग वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से बिल्कुल नजदीक, मात्र 1 किलोमीटर अंदर ये जगह कुदरत का वरदान है। बैजू बाबा के दरबार की ये खूबसूरत दरी मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली जिले के पर्यटकों के साथ देश विदेश के लोगों के लिए एक सुंदर टूरिज्म प्लेस है। मेरा सफर अपने स्थानीय शहर से प्रारंभ है। स्क्रीन पर मैं हर उस जगह को अंकित करते जा रहा हूं जिससे आपको पहचानने में कोई परेशानी न हो। आज मैं फिर से सोलो ट्रिप पे हूं। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग के नाम से जाना जाने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन है। आप मानक में रहकर इस पर गाड़ी चलाएं ताकि आप खूबसूरत पहाड़ों के साथ उनके खूबसूरत दृश्यों को देख सके और सुरक्षित भी रहे। कुछ ऐसे ही रास्तों पे जब हम चलते हैं तो हमें खुद से मिलने का वक्त मिलता है। इस दुनिया में हम सबसे मिल लेते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं मिल पाते। यदि आपको खुद से मिलना है तो कभी समय निकालिए और आइए इन रास्तों पर और घूमिए इसको। जब आप घूमेंगे और खुद से मिलेंगे तब आप इस दुनिया के रूहानी ताकत को समझ पाएंगे। इसलिए घूमिए जनाब, दुनिया बहुत खूबसूरत है। आज मेरे पास कुकिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे कुछ खाने के लिए एक होटल की जरूरत है जहां से मैं कुछ खाने के लिए पैक करा सकूं। क्योंकि मेरी जानी पहचानी जगह है, इसलिए सुकृत में रुककर मैं ये व्यवस्था भी अपने लिए कर लेता हूं और आप लोगों को यहाँ होटल दिखा देता हूं जिसको आप देख सकें और जान सकें। तो यहाँ इतना सफर तय करने के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो बनता है। तो आज मुझे कुछ बनाना था नहीं, तो जो मुझे अपना खाने पीने के लिए लेना था वो मैं यहीं लजीज रेस्टोरेंट से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया तो वेट, थोड़ा खाना बनाने में समय लगता है तो इनको वेट करना था। मैं सोचा तब तक आप लोगों को ये होटल दिखा दूँ। एक सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि मेरे हर ब्लॉग में आप लोगों को चिकन करी ये सब दुनिया भर मिलता है, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है बिल्कुल शाकाहारी है। आज हमने भी शाकाहारी खाना ही पूरी तरीके से यूज किया है। सब हमने यहाँ से पैक करवाया है और उसको हम अपने मंजिल पर ले जाएंगे वहाँ पे। तो इस बार मुर्गा वाले सारी और बाकी जो शाकाहारी है उन लोगों के लिए जिंदाबाद, क्योंकि इस बार सारा सब कुछ शाकाहारी। मैं बोला था ना, मैं दोनों वर्ग में हूँ, तो इस बार केवल शाकाहारी। अब मेरे खाने की व्यवस्था हो गई और यहाँ से खूबसूरत अहरौरा की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। थोड़ी दूर आगे ही मेरी मंजिल भी है। आप लोगों से बात करते करते मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊंगा। जब आप घूमते हैं तो कई तरह के अनुभव से रूबरू होते हैं। निदा फाजली जी के सुंदर शब्द हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। कभी भीड़ से अपनी तुलना मत करिए और कभी भीड़ के राय से अपनी योजना मत बनाइए। जब मंजिल आप चुनते हैं तो रास्ते भी आप चुनिए। लोगों के तरीके आपको लोग बना देंगे, लेकिन आपके तरीके आपको आप बना देंगे। तो सबसे पहले पार्किंग, क्योंकि जब भी आप गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी की सुरक्षा आपके लिए सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य मुद्दा होता है।
यहाँ की पार्किंग आप देख लीजिए, आसानी से यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ सारी गाड़ी यहाँ आसानी से पार्क हो जाएगी और सुरक्षित भी रहेगी। तो सबसे पहले पार्किंग आप देख लीजिए। अब मैं अपनी मंजिल पर हूँ, इसलिए सबसे पहले आपके लिए कुछ जरूरी बातें। इस खूबसूरत जगह को बैजू बाबा धाम, बैजू बाबा दरी भी कहा जाता है। घने जंगल में झरनों के बहते जल के किनारे बाबा का आश्रम बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों से आते हुए जल और यहाँ की खूबसूरत फिजाएं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ ताकि आप इन सभी दृश्यों का अवलोकन कर सकें और आत्मसात कर सकें और इस सुंदर दृश्यों को अपने मन और दिल में सजो सकें। हर वीडियो में ये बताता हूँ कि यदि आप वाराणसी घूमने आते हैं तो सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली जिले को अपने सफर में जरूर शामिल करें और इसे जरूर घूमें। वाराणसी घूमने के बाद आप सोनभद्र मुख्यालय को पॉइंट करें ताकि आप इन सभी जिलों को एक साथ कवर कर सकें, इन सुंदर जगहों को विजिट कर सकें और आसानी से इसको देख और समझ सकें। यहाँ आपको होटल, लॉज आपके बजट के अनुसार मिल जाएंगे। प्राइवेट, कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आने का उचित समय जाड़े और बरसात का है। हालांकि आप गर्मी में भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ झरने ज्यादा हैं, इसलिए बरसात में जब भी आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर घूमने का एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा। सफर में हमने आपको भरदरिया दरी के हर दृश्यों को दिखाया है। थोड़ी दूर बगल में लखनिया दरी एक सुंदर फॉल है। कोविड-19 के कारण वो अभी पर्यटकों के लिए बंद है। उसकी अलग से वीडियो हम बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। जरूरी नहीं कि कोई हमसफर भी साथ हो, कभी खुद के लिए खुद को हमसफर बनाइए तो यारो। बस एक सोच को हवा देकर खुद के हमसफर के साथ एक सफर आजमाइए तो यारो।
एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल। बहुत बहुत आभार मित्रों।